बहुत से लोगों को दुविधा है एक बात को लेके। एक प्रश्न पूछा गया था पीछे, जिसमें किसी ने कहा कि जीवन इतना तर्क संगत नहीं है, जीवन की कोई बंधी व्यवस्था नहीं है, कोई लीक नहीं है। तो फिर ये सब मार्ग, साधना, हम्म, आचार विचार का संयोजन, संतुलन, इन सब बातों का अर्थ ही क्या है? क्यों की जाए ये बातें? क्योंकि अगर हम ये सब कुछ करें भी तो जीवन में क्या घटित हो, क्या ना घटित हो, इसका कुछ लेखा जोखा तो है नहीं। जीवन सच में ही अनकंडीशनल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जीवन भटका हुआ नहीं है, जीवन मोक्ष की तलाश में नहीं है, जीवन को मुक्ति नहीं चाहिए, जीवन तो मोक्ष ही है। भटके हुए तो तुम हो, भटका हुआ तो तुम्हारा मन है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें जन्म मिल गया तो तुम्हें जीवन मिल गया? हमें सिखाई जाती हैं ऐसी बहुत सारी बातें कि व्यक्ति का जन्म हो गया तो उसे जीवन मिल गया। नहीं, जिसे तुम जीवन कहते हो वो जीवन नहीं है। जीवन खोजना पड़ता है, जीवन प्राप्त करना पड़ता है। और जिस दिन सच में ये समझ में आता है कि जीवन क्या है, उस दिन जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो जन्म से ये कोई ठप्पा नहीं लगता कि जीवन मिल गया। और ठीक बात है, जीवन तो बिल्कुल चलायमान है, उसकी कोई कंडीशंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो दो पटरियों के बीच में चलती हुई रेलगाड़ी है, ऐसा नहीं है। लेकिन समझो, यहाँ पे जीवन के बारे में बात नहीं हो रही है, बात व्यक्ति विशेष के बारे में हो रही है, उसके मन के बारे में हो रही है। क्योंकि भटकाव वहां है, अज्ञान वहां है। जीवन में कैसा अज्ञान? इसलिए जहां से व्यक्ति को समझ आए, जहां से उसकी पकड़ बने, वहां से इस यात्रा का आरंभ करना चाहिए। अगर कोई तुम्हें किताब का आखिरी पन्ना पढ़ के सुना देगा तो तुम्हें पहले की कहानी का क्या पता? कुछ नहीं पता। ठीक? किताब का आखिरी पन्ना पढ़ के तुम कभी पेपर पास नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? पेपर पास करने के लिए तुम्हें किताब पूरी ही पढ़नी पड़ेगी, और उस पूरी किताब को पढ़ने के लिए तुम्हें ABC क्या ख ग 1 2 3 कुछ तो आना चाहिए। तो तुम्हें जो भी आता है तुम वहीं से शुरू करोगे। तो ये सब जो मार्ग है, ये माध्यम है उस किताब के आखिरी पन्ने तक पहुंचने का, माध्यम है। तुम्हारा साधना, आचार विचार पर संयम, योग, ध्यान, हर व्यवस्था एक साधन है जो तुम्हें उस किताब के आखिरी पन्ने पर पहुंचाए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि रिजल्ट क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि शुरू कहां से करोगे। क्योंकि शुरू करना पड़ेगा, तभी तो तुम पहुंचोगे। अगर कोई तुमसे किताब के आखिरी की बात पहले ही तुम्हें बता दे, तुम कहोगे ये तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा तो कुछ होता नहीं। पर वो कैसे होता है वो पहले के पन्नों में लिखा है, वो तुम पढ़ो ना। तो यहां दो बातें हो सकती हैं कि या तो तुम बिना पढ़े बस किसी के कहने पर उस आखिरी पन्ने की बात मान जाओ, अब वो झूठ है क्योंकि तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं। या फिर तुम पढ़ो, दो क्यों तीन बातें, या तुम पढ़ो और उस आखिरी पन्ने तक पहुंचो, और या फिर तीसरी घटना कि तुम पढ़ो ही मत, तुम किताब ही छोड़ दो। यही हो सकता है।
उस अंत तक पहुंचने के लिए, उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए, मुक्ति तक पहुंचने के लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी। शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें साधन है बस। जैसे जैसे व्यक्ति उस सत्य के पास पहुंचता जाएगा, साधन भी गिरते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं। तुम समझना मेरी बात। पहले तो व्यक्ति अपनी सांसारिक आकांक्षाएं गिराता चला जाता है। हर सांसारिक इच्छा, हर सांसारिक मोह, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, धन, पद, प्रतिष्ठा, जितने भी मोह के संबंध हैं, वो सांसारिक आकांक्षाएं गिराता चला जाता है। और इन सारी आकांक्षाओं का समावेश एक मोक्ष, मुक्ति की आकांक्षा में कर देता है, ताकि उस आकांक्षा को बल मिले। अगर व्यक्ति सांसारिक आकांक्षा को ही पकड़े रहेगा तो मुक्ति की आकांक्षा तो कभी आ ही नहीं सकती। तो पहले जो कर सकता है वो करेगा, जो उसको दिखाई पड़ता है, जो उसके काबू का है। उसके काबू का मोक्ष नहीं है, उसके काबू की मुक्ति नहीं है, क्योंकि उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। परमात्मा, आत्मा, ये सब बहुत दूर की बातें हैं। उसके काबू का उसका संसार है, उसके हाथ की बात उसकी अपनी चीजें हैं जिन्हें वो निकाल सकता है, संबंध तोड़ सकता है जिनसे धीरे धीरे। तो पहली तो चीज तुम वही कर सकते हो जो तुम्हारे हाथ की है। तो पहले व्यक्ति अपनी सांसारिक आकांक्षाओं को धीरे 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 त्यागता है और इन्हें एक मोक्ष की आकांक्षा पर केंद्रित करता है। अब ये भी एक तरीके की लालसा है अगर थोड़ा सा देखोगे तो, क्योंकि इन सांसारिक इच्छाओं का जो त्याग है वो एक बड़ी इच्छा के लिए हो रहा है कि मोक्ष मिलेगा। ऐसे ही नहीं हो रहा है। जैसे तुम यहाँ पे छोटे मोटे पुण्य करते हो तो तुम्हें लगता है कि आगे स्वर्ग मिलेगा, या छोटे मोटे पाप कर देते हो तो लगता है आगे नरक मिलेगा। वैसे ही जब व्यक्ति साधना शुरू करता है तो वो ये जब सांसारिक आकांक्षाओं का पहल त्याग करना शुरू करता है तो एक बड़ी अभिप्सा के लिए करता है कि मोक्ष पाएगा। ठीक, ये जो सांसारिक आकांक्षाओं का त्याग का चैप्टर है, ये बुक की शुरुआत है। और ये जो मोक्ष की आकांक्षा है, ये कहीं आखिरी पन्ने से पहला पन्ना है। अब जब तुम इस सेकंड लास्ट पेज पर पहुंच जाते हो, जहां पर सांसारिक इच्छाएं तो खत्म हो गई और अब केवल मोक्ष की इच्छा बची है, तो तुम्हें इस मोक्ष की इच्छा को भी त्यागना पड़ेगा इस आखिरी पेज पे। और जब ये किताब बंद होगी तो मुक्ति होगी। लेकिन ये जो आखिरी पन्ना है जिसमें तुम्हें मोक्ष को भी त्यागना पड़ेगा, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, वरना तुम उस किताब के आखिरी पन्ने को ही पकड़ के बैठे रहोगे। सारी किताब पढ़ डालने के बाद भी कुछ नहीं होगा। और ऐसा ही होता भी है। तुमने देखा होगा कितने त्यागियों को, कितने लोगों को तुमने देखा होगा, सब कुछ त्याग देते हैं, पता नहीं क्या क्या जतन करते हैं लोग, लेकिन जो आखिरी बात है वो घटित नहीं होती, वो पकड़े रहती है कि हमें मुक्त होना है, हमें मुक्त होना है, हमें मुक्त होना है। और वो अभिप्सा कभी उन्हें मुक्त होने नहीं देती। पहले तो सारी सांसारिक आकांक्षाओं का समावेश करके एक मोक्ष की आकांक्षा में लगा दो, और जब केवल एक मोक्ष की आकांक्षा बच जाए तब मोक्ष की आकांक्षा को भी त्याग दो और एक परम स्वीकृति की अवस्था में आ जाओ, एक परम सत्य की अवस्था में आ जाओ।
जहां पे कुछ भी तुम्हें अविचल नहीं करता। एक परम स्थिरता आ गई तुम्हारे अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? तुम ऐसा सब करोगे क्यों? तुम ऐसा सब इसलिए करोगे क्योंकि इसी तरीके से तुम कर सकते हो। तुम पहले ही मोक्ष की आकांक्षा या उसके त्यागने की आकांक्षा के बारे में कैसे सोच सकते हो? तुम कह सकते हो अगर मोक्ष की आकांक्षा को त्यागना ही है तो हम मोक्ष की आकांक्षा करें भी क्यों? भाई करो इसलिए ताकि तुम फिर संसार की जो आकांक्षाएं हैं उन्हें त्यागो। हम्म? लेकिन लोग बड़े चालू हैं। लोग कहते हैं अगर मोक्ष की आकांक्षाएं भी त्यागनी है तो फिर छोड़ो उसे। लेकिन लोगों से पूछो, क्या वो संसार की आकांक्षाएं त्याग देते हैं? नहीं, नहीं त्यागते। मोक्ष की आकांक्षा को बड़ी जल्दी त्याग देते हैं, क्योंकि मोक्ष का उन्हें कुछ पता नहीं ना। हम्म? तो जो तुम्हें पता है, जो तुम्हारे बस की है, तुम्हारे सामर्थ्य में है, तुम वहीं से शुरू करो। फिर तुम धोखा ना दे पाओगे अपने आप को कि कोई मोक्ष होता ही नहीं, कोई मुक्ति है ही नहीं। ये सब तो सरफिरों की बातें हैं, पागलों की बातें हैं, या कुछ फ्रॉड लोग हैं जो ये सब अटकलबाजियां लगाते रहते हैं, चालू हैं, जिन्हें और कोई काम धाम नहीं है, वो ये सब ज्ञान पेलते रहते हैं। फिर तुम ये बातें नहीं कर सकते हो। तुम समझो एक बात, जब तक व्यक्ति को मुक्ति का अनुभव ही नहीं हुआ तो वो माने कैसे कि मुक्ति है, कि इस संसार के अलावा भी कुछ और है? माने कैसे? वो नहीं मान सकता। और अगर मान लेगा तो वो आरोपित मानना हुआ, उसका अर्थ तो कुछ है नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं, अहंकार इतना फूला हुआ है लोगों का कि जिस कारागृह में वो रहते हैं उसी को सब कुछ माने बैठे हैं। उससे आगे दुनिया वो जानते नहीं, मानते नहीं, क्योंकि मानेंगे तो उनका अहंकार गिरता है। इस बात का पता चलता है कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में उन्हें नहीं पता। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। ये आत्मरक्षा है। दरअसल ये उनकी अपनी हीनता को दिखाता है। वो किस मुंह से कहें? प्रश्न ये उठता है कि अगर कुछ है इस संसार के आगे भी, इतने सब आडंबर के आगे भी, इतने दुख के आगे भी, तो हम यहाँ पड़े क्यों हैं? हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? अगर इस गणित से तुम बात को समझने की कोशिश करोगे तो तुम ये पाओगे कि जिनको भी तुम अति सांसारिक व्यवस्थित लोग कहते हो, उनसे ज्यादा पागल लोग कोई नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को इन्हीं बंधनों में बांधने में लगे हुए हैं कि नहीं मांगने में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? पर क्योंकि उन्हें यही पता है। तो सारी बात यही है कि जहां से पता हो वहीं से शुरू करो और धीरे 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 आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है तुम सीधा 12वीं कक्षा के गणित का प्रश्न हल करने लग जाओगे। अगर तुम पहली कक्षा में हो तो पहली का ही करो, फिर बढ़ो आगे धीरे 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 धीरे।